प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से एक और दिल दहलाने वाले वीडियो में आपका स्वागत है। इस्तकबाल है। जी हां दोस्तों, यूपी के शहर में हुआ फकीर बाबा का करिश्मा। वही उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, वहीं हुआ फकीर बाबा का करिश्मा। प्यारे दोस्तों, आज एक और नायाब वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप मचल जाएंगे। और यह वीडियो कहां से आ रही है, यह भी आपको बताएंगे। और यह फकीर बाबा कौन है, क्या करिश्मा हुआ, मुकम्मल इंफॉर्मेशन आज आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के घंटे को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उसी यूपी में एक फकीर रहा करता था। दोस्तों, उसी शहर में वह फकीर बाबा एक रेस्टोरेंट, एक होटल के सामने रहते थे और होटल के सामने रहकर वह लोगों से पैसा वगैरह मांगा करते थे। और फिर दोस्तों, ऐसा भी होता कि फकीर बाबा रेस्टोरेंट के सामने बैठे रहते और बैठने के बाद खाने पीने को जब नहीं मिलता तो रब की बारगाह में वह दुआ करने लगते कि या अल्लाह, तू इस होटल में इतनी भीड़ कर दे, इतनी भीड़ कर दे कि इसी भीड़ के अंदर मैं भी घुस जाऊं और घुसने के बाद खाना वगैरह खाकर भीड़ के आड़ में मैं यहां से निकल जाऊं। बहरहाल दोस्तों, फकीर की दुआ मजलूम की दुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसकी सुन ले, कोई बता नहीं सकता। बहरहाल वह फकीर, वह मांगने वाला, उस रेस्टोरेंट के सामने बैठकर दुआएं करता और जब दुआ करता तो ना जाने कहां से बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती, बहुत ज्यादा रश हो जाता उस रेस्टोरेंट के अंदर। और उसी भीड़ में यह भी जो फकीर थे, वह भी रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते, खाना खाते और भीड़ की आड़ में ये निकलकर वहां से 9-2-11 हो जाते। इसी तरीके का मामूल चलता रहा। कुछ दिन इस तरीके से गुजर गए तो रेस्टोरेंट का एक जो वर्कर था, एक जो वेटर था, उसने इस चीज को देखा कि फलां जो फकीर है, मांगने वाला है, जो भीड़ की आड़ में अंदर घुसता है रेस्टोरेंट में और रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बगैर पैसा दिए ही वहां से निकलकर चला जाता। जब उसने कुछ दिन इस चीज को नोटिस कर लिया कि इसकी यह आदत हो गई है कि यह आता है भीड़ में और भीड़ में ही खाना वाना खाकर यहां से चला जाता है, पैसा भी नहीं देता है, उसने इस बात को रेस्टोरेंट के जो मालिक था, मैनेजर था, उसको कह दिया कि हमने एक फकीर को देखा है जो रेस्टोरेंट के बाहर में ही बैठा रहता है। जब रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है तो उसी दरमियान वह भी रेस्टोरेंट के अंदर आता है और आने के बाद वह खाना खाकर चला जाता है। तो आप ऐसा करें कि अगली बार वह आए तो उसको पकड़े और उसको पकड़कर सारा पैसा वसूल करें। रेस्टोरेंट का जो मालिक था, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आने वाले वक्त में हम इसका ख्याल रखेंगे और उसको बताएंगे कि क्यों ऐसा करता है। बहरहाल मालिक ने उस रेस्टोरेंट के वेटर को यह बात कह दी और वेटर चला जाता है। इधर दोस्तों, दूसरे दिन फिर उसी तरीके से वह फकीर दुआ करता है कि अल्लाह भीड़ हो जाए और मेरा दाना पानी का इंतजाम हो जाए। बहरहाल फिर अचानक से रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाती है और इसी भीड़ के आड़ में फकीर वहां पर खाना खाता है और चला जाता है। लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक कुछ भी उसको नहीं कहता है। फिर यही मामला चलता रहता है। सप्ताह बीत जाते हैं, महीना बीत जाते हैं, लेकिन मालिक उस फकीर को कुछ नहीं कहता है। गुस्से में एक दिन वह रेस्टोरेंट का वेटर आता है, कहता है कि मैंने उस फकीर के बारे में आपको बताया था कि भीड़ की आड़ में वह फकीर आता है और खाकर चला जाता है, आखिर आप उसको कुछ क्यों नहीं कहते हैं। यह सुनने के बाद मालिक कहता है कि सुनो, उनके ऊपर मेरा भी ध्यान रहता है और मैंने कई बार यह देखा है कि मेरे रेस्टोरेंट के बाहर, मेरे होटल के बाहर वह दुआएं करता रहता है कि या अल्लाह, इस होटल में भीड़ हो जाए और इसी भीड़ के साए में मैं खाकर निकल जाऊं। और सुनो, मैंने इस चीज को भी नोटिस किया है कि जब जब वह फकीर आता है इस रेस्टोरेंट में, जब जब दुआएं करता है, तब तब रेस्टोरेंट में, इस होटल में भीड़ बढ़ जाती है। शायद उस फकीर की यह दुआ का असर है कि अल्लाह तबारक ताला यहां लोगों को भेज देता है और होटल में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और मैं जानबूझकर उसको कुछ नहीं कहता हूं और खाना खाकर जाने देता हूं, ताकि अगले दिन भी वह फकीर यहां पर आए और उसकी दुआ से अल्लाह तबारक व ताला मेरे होटल में बरकत कर दे। और मैं यह देख रहा हूं कि जब जब वह फकीर आता है, जब जब वह दुआएं करता है, यहां पर होटल में बैठने वालों की तादाद में एकदम बढ़ोतरी हो जाती है, खचाखच होटल भर जाता है। और यही वजह है
कि मैं उसको मना नहीं करता हूं और मैं चाहता हूं कि वह आता रहे। शायद उसी के बहाने अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों की रोजी में बढ़ोतरी कर देता है और हम लोगों के होटल में खचाखच सारा सामान बिक जाता है। और इसी चीज को देखकर उसको हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि फकीर की दुआ टलती नहीं है, मजलूम की दुआ टलती नहीं है, और वह फिर एक प्लेट खाकर चला जाता है। लेकिन उसकी दुआओं का यह असर है कि आज हमारे होटल में, हमारे रेस्टोरेंट में आने वालों की कमी नहीं है। जो कुछ होता है सब बिक जाता है और अल्लाह के फजल करम से कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। और इसी चीज को देखकर मैं उस फकीर को नजरअंदाज कर देता हूं कि वह यहां पर आए और खाकर चला जाए, यानी मैं जानबूझकर भी उसको नहीं टोक रहा हूं। तो दोस्तों, फकीरों की दुआ लग जाती है और अल्लाह तबारक व ताला मजलूम की दुआ सुनता है। गरीबों को अगर आप खिलाते हैं तो उसका अजर जरूर आपको मिलता है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के किसी शहर का है जिसको मैंने आपके सामने रखा है। प्यारे दोस्तों, आज भी बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं होती है। दोस्तों, यह आपके अगर घर में आएं, आपके दुकानों में आएं, मकान में आएं, तो यकीनन इनका ख्याल कीजिए। अगर घर में आता है तो हो सके आधी रोटी या आधा ही खाना, लेकिन इनको जरूर दें दोस्तों। अगर यह लोग आपके घर में आते हैं तो इनको खिलाने से यकीनन आपकी रोजी घटेगी नहीं, बल्कि इनके खाने से अल्लाह तबारक व ताला आपकी रोजी रोजगार में बरकत अता कर देगा। तो दोस्तों, गरीबों का ख्याल रखिए। अगर वह आपके घर में आते हैं, आपके मकान दुकान में आते हैं, उनको धुतकारे नहीं। अगर है तो उनको जरूर दें, और अगर नहीं है तो माजिरत तलब कर लें, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है वह असर रखती है। या अल्लाह, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, या अल्लाह, तू उनकी रोजी रोजगार में बेपनाह बरकत अता फरमा। या अल्लाह, तू उनके खाने में बेपनाह बरकत अता फरमा। या अल्लाह, तू उन्हें जायज रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमा। प्यारे दोस्तों, नेक आदमी ने इस लड़की के साथ जो किया उसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। दोस्तों, कहा जाता है कि एक लड़की को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। उसने हजारों आशिक बना रखे थे। वह जानती थी कि वह सबको अपने इशारे पर नचा सकती है। एक दिन अपने किसी आशिक के साथ वह घर से भाग गई और शहर के सबसे मशहूर बाजारे हुस्न की तवायफ बन गई। उसके अंदर बहुत बुरी आदतें थीं, लेकिन सबसे बुरी आदत यह थी कि वह फकीरों से नफरत करती थी। उसे फकीरों से चिढ़ भी थी, क्योंकि वह मांगते खाते हैं। भिखारी और फकीर में बहुत फर्क है। यह बात याद रखिएगा कि वह लड़की बदकारी में जिंदगी गुजार रही थी। उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और उसको कोई भी समझाने वाला नहीं था कि तू अपने आप को फकत बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं कर रही है। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हो रही थी, मौसम सुहाना था। उसने अपने आशिक से कहा कि चलो बाहर चलते हैं और फलां हलवाई के पास जाकर हलवा खाते हैं। वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वहां का दूध बहुत लज्जीज था। उस तवायफ ने नखरे दिखाते हुए हलवे वाले से कहा कि हमें गर्मा गर्म हलवा और दूध का प्याला चाहिए। उस हलवाई ने कहा कि अभी दूध गर्म हो रहा है और हलवा बन रहा है, तुम लोग इंतजार करो, सबकी बारी आएगी। अब बारिश तो थम चुकी थी, पर मौसम ठंडा हो चुका था। वह अपने उस आशिक के साथ करीबी मकान के दरवाजे पर जा बैठी। बातों बातों में उसकी नजर दूर से आते हुए एक फटे पुराने लिबास में एक फकीर पर पड़ी, जो टूटे हुए जूते पहने बाजार से गुजर रहा था। दरअसल वह एक अल्लाह वाले थे जो बहुत ही काबिल और आमिल थे। हमेशा दीन की तबलीग के लिए यूं ही मोहल्ले में निकला करते थे, और जहां देखते हैं कि कोई इंसान दीन से दूर है तो उसको दीन की तालीम दिया करते थे, लेकिन अपने आप कभी अपने मुंह से किसी को बुरा नहीं कहते थे। तो अब आप इसी हलवाई की दुकान से गुजरे मकान वहीं सामने था, जहां पर वह दोनों बैठे हुए थे। वह तो वैसे ही फकीरों को पसंद नहीं करती थी, तो उसने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन जब वह दरवेश अल्लाह वाले हलवाई की दुकान के करीब से गुजरे तो भीड़ होने के बावजूद भी उस हलवाई ने कहा कि बाबा रुक जा, मैंने आपके लिए दूध का गर्मा गर्म प्याला रखा है और मुझे मालूम है कि असर की नमाज के बाद यहां से आप जरूर गुजरेंगे, इसीलिए हलवा और प्याला आपके लिए तैयार है। उसने बड़े अकीदत और मोहब्बत से दूध का एक गर्मागर्म प्याला और मीठा हलवा खिदमत में पेश किया। इस बात पर उस तवायफ को बहुत गुस्सा आया।
जाकर उसने हलवाई से कहा कि इस अल्लाह वाले को दूध का प्याला पेश कर दिया, गर्मागर्म दूध का प्याला दे दिया, और हम लोग यहां पर कब से बैठे हैं। वह अपने आशिक से कहने लगी कि देखो, इतनी भीड़ में भी इसने हमसे कहा कि इंतजार करो, और इस फकीर को देखकर फौरन प्याला दे दिया। यह हलवाई झूठ बोलता है। तो यहां पर अल्लाह वाले ने बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हुए दूध पी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे चल पड़े। वह तवायफ अपने यार के साथ बैठी थी। बारिश की वजह से गलियों में कीचड़ हो गया था। जब अल्लाह वाले उस मकान के सामने से गुजरे तो बेख्याली में उन अल्लाह वाले का पांव कीचड़ में पड़ा, और जिससे कि कीचड़ उड़कर तवायफ के कपड़ों पर चला गया। इस बात पर तवायफ को बड़ा गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे इतनी कीमती लिबास पर इसने कीचड़ उछाल दिया है। और उसके चीखने चिल्लाने पर वहां भीड़ जमा हो गई। लेकिन इस वक्त उसका वह आशिक उठा, और उस गुस्ताख ने यह नहीं देखा कि वह कितने बड़े आलिम दीन हैं, और अगर फकीर के लिबास में है तो कोई भिखारी नहीं है। अपनी माशूका के लिबास पर कीचड़ के दाग देखकर उसने अल्लाह वाले को वहीं पर थप्पड़ रसीद कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी इतनी सख्त घटिया हरकत करेगा। हलवाई, जो उन अल्लाह वाले का अकीदतमंद था, वह जोर से बोलने लगा, तुम पागल हो गए हो, नहीं जानते हो कि यह कौन है। अल्लाह वाले ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, इसने जो किया है इस औरत की मोहब्बत में किया है। अब मार खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए वह कहने लगे, या अल्लाह, तू बड़ा बेनियाज है, कहीं दूध पिलाता है तो कहीं थप्पड़ नसीब होता है, लेकिन हम भी तेरे चाहने वाले हैं, तेरे आशिक हैं, बस तू अपनी सच्ची राह पर चलाना, हम तो तेरी रजा पर राजी है। यह कहकर अल्लाह वाले आगे चल दिए। आपकी शान में वह औरत गुस्ताखी कर रही थी। उसका वह यार भी उसके साथ मिला हुआ था। उसके बाद वह कहने लगी कि चलो घर के अंदर चलते हैं। तवायफ का वह यार मकान के अंदर जाने लगा कि अचानक सीढ़ी पर उसका कदम पड़ा और उसका पांव फिसला, और फिर सिर के बल जोर से जमीन पर गिरा और वहीं पर मर गया। तवायफ जो थी वह हाय हाय करने लगी, ये देखो, उस बूढ़े आदमी ने मेरे आशिक को बददुआ दी, वह जादूगर है, उसने इस पर पड़कर फूंका था, इसीलिए यह मर गया। उसने लोगों को उनके खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। उसके बाद उस आदमी की तदफीन कर दी गई। उसके बाद तवायफ तो अल्लाह वाले के जैसे पीछे ही पड़ गई। पहले तो वह गुस्ताख थी, और अब वह अपने आशिक के मरने पर अल्लाह वाले के खिलाफ उसने लोगों को जमा करना शुरू कर दिया था। और जो लोग बदअकीदा थे, जो उसके महल में गए थे, क्योंकि उसके हुस्न के सभी लोग दीवाने थे, उसकी एक एक अदा पर वह मरते थे। एक आशिक मरा तो उसके हजारों आशिक खड़े हो गए, कहने लगे कि उस अल्लाह वाले को यहां से निकलना पड़ेगा, ये जादूगर है और ये लोगों पर पड़कर फूंक कर मार डालेगा, इसको तो यहां से निकलना ही पड़ेगा। हलवाई सबको समझाता है कि देखो, वह ऐसे नहीं है, वह बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग है, अल्लाह के वली है, वह बददुआ देने वाले नहीं है। जो कुछ भी हुआ उस आदमी की अपनी हरकत से हुआ है, और तुमने देखा नहीं कि उसने थप्पड़ मारा था। अल्लाह ताला नाराज हुआ, लेकिन लोगों ने कहा, नहीं नहीं, वह जादूगर है और वह तवायफ बिल्कुल सही कह रही है। तो वह लोग उसके हुस्न के दीवाने थे, वह जो कहती थी वह वही करते जाते थे। और फिर सब लोग जमा होकर अल्लाह वाले के पास पहुंचे और आपकी झोपड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। एक आध पत्थर अल्लाह वाले के सर पर भी लगा और वह जख्मी हो गए, लेकिन उन्होंने उफ तक ना किया, बद्दुआ तक ना दी। अल्लाह वाले बाहर आए और हिदायत का रास्ता दिखाते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, गुस्सा क्यों करते हो, क्या किया है मैंने? उसमें से एक शख्स गुस्से से बोला कि तुमने तो उस हसीन औरत के आशिक को बद्दुआ दी, उस पर कुछ पड़कर फूंका और जिससे वह गिरकर मर गया। अल्लाह वाले ने कहा कि खुदा की कसम, मैंने कोई बदुआ नहीं दी है। उस शख्स ने कहा, फिर वह गिरकर क्यों मरा? अल्लाह वाले ने बताया कि किस तरह अनजाने में उनसे उस तवायफ के कपड़ों पर कीचड़ गिरा और किस तरह उस तवायफ के आशिक ने उन्हें थप्पड़ मारा और वह कैसे मरा। लोगों ने यह बात जाकर उस तवायफ को बता दी। वह कहने लगी कि वह जादूगर है, अल्लाह ताला का नाम लेता है, उसने किया है, यह सब कुछ मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और उसको समझने वालों में वह हलवाई भी शामिल था। हलवाई कहने लगा कि देखो, जो किया था वह मैंने किया था, मैंने तुम्हें दूध का प्याला नहीं दिया था, यह मेरी गलती है, और तुमने सारा गुस्सा उन अल्लाह वाले पर निकाल दिया। तुम नहीं जानती हो कि अल्लाह ताला उनकी शान में की गई गुस्ताखी को पसंद नहीं करता है। मैं पहले भी समझा रहा था और अभी समझा रहा हूं, अभी वक्त है, तौबा कर लो।
उनसे माफी मांग लो, वरना बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उस तवायफ को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं उनके आगे झुकूं और मैं उनसे माफी मांगूं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते हो कि उन्होंने किस इंसान के साथ यह किया है। मैं तो उनसे बदला लेकर ही रहूंगी। उसके बाद उसने अपने आशिकों में से एक आशिक से पूछा कि यहां पर कोई बहुत बड़ा जादूगर है। तो इसका एक आशिक कहने लगा कि हां, फला जगह पर एक जादूगर बैठता है, जो है तो गैर मुस्लिम, लेकिन उसके अमल की कांट नहीं है। बड़े बड़े लोग उससे डरते हैं और वह अपने अमल में किसी भी इंसान को जानवर बना देता है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं वहीं जाऊंगी। उस आशिक के बताने पर अब वह बदला लेने के लिए उस जगह के सबसे बड़े काले जादू करने वाले गैर मुस्लिम जादूगर के पास आई और कहा कि एक मुसलमान फकीर है, ढोंगी बाबा है, और उसने मेरे आशिक को मार दिया है। वह जादूगर है और तुम उसका खात्मा करो, उसको कोई जानवर बना दो ताकि वह दुम हिलाता हुआ मेरे घर के बाहर बैठा रहे। तो उसने कहा, अच्छा, तुम चाहती हो कि मैं उसे कुत्ता बना दूं? तो वह कहने लगी, हां, उसे वही जानवर बना दो जो नापाक है और लोग उसको अपना पालतू बनाते हैं। गैर मुस्लिम कहने लगा, लेकिन मैं तो सुना है कि वह बहुत पहुंचे हुए आलिम है और उनके खिलाफ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वह कहने लगी, तो मैं यह चाहती हूं कि इस बात का कोई तोड़ हो। तुम इतने पहुंचे हुए आलिम हो तो तुम क्या इतना नहीं कर सकते? वह उसको मक्खन लगाते हुए बोलने लगी, मैंने तो बड़ी शोहरत सुनी है तुम्हारी और बहुत उम्मीद लेकर यहां पर आई हूं। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, बहुत पैसा है मेरे पास। उसने कहा, ठीक है, मैं यह अमल करूंगा। मैं काला जादू करके उसको कुत्ता बना दूंगा। लगातार 3 रातों तक वह यह अमल करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि कहीं यह अमल इस पर ही भारी ना पड़ जाए। उसको अपनी जान की फिक्र हो गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने उस बाजारे हुस्न की तवायफ को बुलाया और कहा कि मैं उन पर कोई अमल नहीं कर सकता हूं। वह बहुत पहुंचे हुए आलिम है। उन पर किया हुआ हर अमल मुझ पर उल्टा हो सकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जान के ही लाले पड़ जाएं। और जहां मैं उन्हें कुत्ता बनाना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही कुत्ता बन जाऊं। तो उस तवायफ ने कहा कि मैं खुद उन पर वह अमल करूंगी। तुम तो बहुत बुजदिल हो, बताओ क्या करना है? उसने कहा कि तुम एक मुसलमान हो, और क्या तुम गैर मुसलमान बनना चाहोगी? क्योंकि इस अमल को करने के बाद तुम मुसलमान नहीं रहोगी। उसने कहा कि मैं उस फकीर से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूं, किसी भी हद तक जा सकती हूं। और फिर उसने वह अमल करना शुरू कर दिया। जिस रात उसने वह अमल किया और यहां अल्लाह वाले अपनी इबादत में लगे हुए थे, उस औरत ने अल्लाह वाले का तसव्वुर किया। उन पर जैसे ही उसने फूंक मारी और वह फूंक पलटकर उसी के पास वापस आ गई, और वह जो इरादा करके बैठी थी वह खुद ही एक कुत्तियां बन गई। अब वह अपने मकान में बैठी हुई थी, जो कभी अपने हुस्न पर नाज करती थी, आज वह एक जानवर बन गई थी। अल्लाह वाले को अपनी इल्म के जरिए खबर मिल गई थी कि वह तवायफ अब एक कुत्तियां बन गई है, जो कि उन पर अमल करना चाह रही थी। अल्लाह वाले उसके मकान के बाहर आए और आवाज दी कि ए औरत, मैंने तेरे आशिक का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वह खुद अपनी गलती से मरा है। अल्लाह ने उसकी मौत इसी तरह से लिखी हुई थी, और क्या तू इस बात पर राजी नहीं है? लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा था और अल्लाह ताला ने इस बात को नापसंद किया। मैं यह नहीं कहता कि मैं बहुत पहुंचा हुआ आलिम हूं, बहुत पहुंचा हुआ इंसान हूं, लेकिन अल्लाह ताला पसंद नहीं करता अगर आप किसी मासूम इंसान पर जुल्म करें, और तूने भी वही किया। तू अल्लाह ताला को नहीं जानती है, उसकी कुदरत को नहीं पहचानती है, तो तू मुझ पर वार करना चाहती थी। अब तू देख, अल्लाह ताला ने तेरी नियत और तेरी सोच को ही तुझ पर पलट दिया। और अफसोस कि तू मुसलमान भी तो नहीं रही, तूने गैर मुस्लिम जादूगर का सहारा लिया। मुझे हलाकत में डालने के लिए तूने खुद को हलाक कर लिया। अफसोस है कि तूने अपने आप को बर्बाद कर लिया है। अब वह तवायफ जो कि अल्लाह वाले को एक जानवर बनाकर अपने कोठे के बाहर बिठाना चाहती थी, अब वह खुद अल्लाह वाले की झोपड़ी के बाहर बैठकर रोती रहती है और उनकी पालतू बन गई। लेकिन अल्लाह वाले उस पर जुल्म नहीं करते, बल्कि उसके हक में दुआ करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।